मैं हूँ ना बहुत क्यूट। सेजल पानी में गई छपाक। दिव्या पानी में गई करने। प्रज्ञा योर टर्न। पानी में गई छपाक। Guys, so about SBI clerk means तोते उड़ गए मेरे तोते। ओके सो मेरा कैसा गया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट पे 7:30 बजे रिपोर्टिंग थी, 86 में ही था मेरा एग्जाम, ठीक है। एंड ठीक है, तो सबसे पहले क्या रीजनिंग सॉरी जीए सेक्शन आता है, 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जैसा मेरी जो प्रिपरेशन थी, बेसिकली मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी इस बार, तो मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था वो करने का, तुक्का मारने का, यही एक ऑप्शन था, तो मैंने वही तुक्का मारे, ठीक है। कुछ बन गए थे, एक आध 3-4 बन गए थे बस, तो बाकी मैंने तुक्के मारे हैं। आई थिंक मैंने 25-26 अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ तुक्कों से, ठीक है। तो कुछ भी वो मत करना कि हाँ मैंने इतने कर लिए, भाई इतने भी किए ना मैंने तुक्के ही से किए, पता नहीं कितने गलत होने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा जीए का। एंड देन बारी आती है इंग्लिश की। सो इंग्लिश कहीं ना कहीं इजी भी थी, कहीं ना कहीं मॉडरेट भी थी, एंड मुझे वहाँ पे कुछ पैटर्न नए लगे। अब पता नहीं वो सच में नए या सिर्फ मुझे लगे, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इतना प्रिपरेशन काफ़ी टाइम हो गया मेरे को प्रिपरेशन किए हुए, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ पैटर्न नए हैं, ठीक है। बट वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, वो मैंने अच्छा किया, वो मेरे को पल्ले पड़ गया था, तो वो मैंने बना दिया से सारे, ठीक है। और एक और कॉम्प्रिहेंशन था, वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मेरे को उसमें समझ नहीं आया। और कुछ था पैरा जंबल, वो बन गया था, वो तो बन गया था, वो इजी था, ठीक है, तो वो बन गया था। और क्या आया था, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, वो भी मैंने कुछ कर लिए थे, ठीक है। सो इंग्लिश में मैंने कम से कम 30 किए, आई थिंक 40 क्वेश्चन आते हैं ना शायद, कितने किए भाई, 30 आई थिंक 30 किए मैंने, ठीक है, 30 किए मैंने इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का। और ये जीए का बारी आती है क्वांट की, ठीक है। एज यू नो मेरा क्वांट यहाँ से जाता है सीधा। सो क्वांट का मैंने वो आया था, अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया था, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन, और वो क्या बोलते हैं नंबर सीरीज, वो उसमें एक बी था, B+18 था, है ना, और एक PQ वाला आया था, ये वाला मैंने बना लिया था। एक और था, उसमें एक और नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी और नंबर सीरीज भी थी, तो वो भी बन गई थी मेरे से, वही बना दी थी। और एक वो आया था, क्या कहते हैं, अरे वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाला, एक क्या बोलते भाई,
ग्राफ। भाई मैं क्वेश्चन ही भूल रही हूँ, बता रहे हो, देख रहे हो यार। ठीक है, वो ग्राफ आया था, वो मैंने बना लिया था। आधा आधा एक आध दो तीन क्वेश्चन बन गए थे बस, और ज़्यादा नहीं बन पाए थे। तो बेसिकली मैंने क्वांट में से 15 किए हैं, उससे कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, मैथ वैसे ही मेरी बर्बाद है। तो मैंने 15 या 18 ऐसे कुछ किए थे। हाँ, 15 ही किए थे मैंने। ठीक है, अब आती है रीजनिंग। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रीजनिंग मेरे को बचा लेगी, लेकिन रीजनिंग ने अच्छे से ले ली मेरी। लिटरली बता रही हूँ भाई, 2 पजल मैंने बनाए, दोनों पजल नहीं बन रही, और दोनों पजल में मेरा इतना टाइम बर्बाद हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती। एक पजल थी, वो थी जो ब्लड रिलेशन प्लस रो में थी। ठीक है, रो और ब्लड रिलेशन पूछा गया था एक पजल में। तो वो मेरे से भाई आधी बन रही, आधी नहीं बन रही। मैंने कहा यार अब थोड़ा सा और टाइम लिया ना तो पूरा पेपर बर्बाद जाना, बच्चा कुछ भी पेपर बर्बाद चला जाएगा। तो ये क्या लगा हुआ है? ओके, तो भाई मैं कैसी दिख रही हूँ यार? हाँ, तो बच्चा, इसमें मैंने ये सोचा कि मेरा बच्चा कुछ पेपर भी खराब चला जाएगा। फिर मैं दूसरे पजल पे गई। भाई वो भी नहीं बन रहा, उसकी पॉसिबिलिटी मेरे पास एक ही आ रही है, लेकिन वो क्वेश्चन और आंसर से अलग ही जा रही है। तो मैंने कहा यार क्या चल रहा है। वो एक वाला पजल था, क्या बोलते हैं, फ्लोर वाला। 13 फ्लोर है एंड 9 पीपल है, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, तो वो नहीं बनी मेरे से, और उसमें पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही आ रही थी मेरी, और उसका आंसर बिल्कुल एक भी नहीं बैठ रहा था। तो मैंने फिर 3 बार बनाया उस पजल को, तो वो तीनों बार में एक ही क्वेश्चन बन रहा था। मैंने कहा एक ही सॉल्यूशन, एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं यार कहाँ गलती कर रही हूँ यार, सीरियसली। तो मैंने 2 पजल ने मेरा टाइम पूरा बर्बाद किया। फिर बचा कुछ और वो क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट। भाई साहब क्या था वो, था क्या वो, और कहाँ से आया था, किसने छापा, मतलब कौन बना रहा है भाई? इतना दिमाग किसके पास है यार? ऐसे तो साइंटिस्ट जिसके पास भी इतना दिमाग है ना भाई, तुम सच बता रहे हैं, तुम्हें तो वो करना चाहिए था, क्या साइंटिस्ट बन जाना चाहिए था। कहाँ पेपर बनाने बैठे हो भाई? ठीक है, तो वो मेरे को लिटरली बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था। वो कहाँ से, मैंने बहुत दिमाग चला लिया। मैंने नंबर देख लिए कि नंबर अल्फ़ाबेट को मिला के देख लिया, इवन और देख लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लिया, मैंने नंबर प्लस करके देख लिया। भाई मेरे को कहीं नहीं बन रहा, वो कहीं नहीं बन रहा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ से मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, और बाकी वही मिसेलियस वगैरह थे, नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे, क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे बन गए थे। तो मैंने ओवरऑल 18 अटेम्प्ट कर पाई मैं रीजनिंग में। बड़े शर्म की बात है, रीजनिंग में मैं 18 ही अटेम्प्ट कर पाई। सो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कम से कम 25 तो कर ही लूँगी, बट ओवरऑल मेरा आई थिंक 90 के आसपास ही हुआ मेरा, या 89 एंड 90 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये था मेरा अटेम्प्ट, एंड आई डोंट थिंक कि मैं क्रैक कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो डाउट लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि जीए का मैंने तुक्का लगाया है, बाकी मैंने एक्यूरेसी मेंटेन तो की है, बट इतनी भी 100% भी मेंटेन नहीं हुई है। सो कहीं ना कहीं डाउट है ही वैसे, बट देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का कैसे गया अपने अंदर कमेंट सेक्शन, ठीक है, बताइएगा। Okay, so that's it for today's video. I hope you enjoy this video. Thank you so much for watching. Bye. See you in my next video. Till then, take care.